तुम तो 52 से थे, बन जाते मुख्यमंत्री। मैंने मना किया था कि अरे लोगों को तो सीढ़ी चल गई, मुफ्त बिजली कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है, बीजेपी क्यों नहीं कर रही, मना कर किया कि मैंने कभी। कोई खट्टर के नीचे चला गया, कोई फट्टर की तरफ भाग गया, वो हनुमान जी जा रहे थे, तुम्हारा बाप का राज नहीं आने दो। कैसी बात। रात चले, जालोर बाड़मेर पूरा इलाका, लंबा इलाका था, और हर जगह राजस्थान का जवान बदलाव चाहता है। किसान तकलीफ के अंदर है, टूटी हुई सड़कें, पीने का पानी नहीं, ना सड़क है, ना स्कूल है, ना बिजली है, और ना रोजगार है राजस्थान के अंदर। हर व्यक्ति अपनी पीड़ा बता रहा था। और हमारा जो मुद्दा है 27 तारीख को, वो टीओडी के खिलाफ है। टूर ऑफ ड्यूटी सेना को संविदा पे दे रही है दिल्ली की सरकार, सेना को ठेके पे दे रही है, और इसका विरोध अगर देश में सबसे पहले किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान के जवानों के साथ मिलकर इस टीओडी का जो निर्णय था, अग्निपथ योजना का निर्णय था, उसका विरोध देश में आरएलपी पार्टी पहला दल है जिसने सड़क से लेके और दिल्ली तक ये संदेश पहुंचाया। भाइयों, अगर हम विरोध में खड़े नहीं होते, मुझे पता है कि राजस्थान के बच्चे भी गलत दिशा के अंदर चले जाते। वो हाथ में पेट्रोल की पीपी और माचिस लेके किसी रेल को आग लगाते, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ऐसा नहीं होने दिया। 24 घंटे के भीतर जवानों की भावनाओं को भांप लिया, उधर जवानों को एक रास्ता दिखाया। विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, हमारी संपत्तियों को तोड़फोड़ नहीं करेंगे, वो हमारी है, रेल भी हमारी है, बस भी हमारी है, और हमारे टैक्स से ही वापस ये सारा ढांचा खड़ा होता है। और मैं तो बच्चों को ये भी कहता हूँ कि जब हमारे काफिले निकलते हैं, रैलियाँ होती है, तो बच्चे जोश के अंदर चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी एम्बुलेंस आए, कोई भी बस आए, कोई भी व्यक्ति अगर वो जल्दी में हो, उसका रास्ता खुला रहना चाहिए, हमेशा उसका रास्ता नहीं रुकना चाहिए, जरूरी व्यक्ति को रास्ता देना चाहिए। हम इस पक्ष में नहीं है कि हाईवे जाम करो, रेलवे ट्रैक रोक लो, आम आदमी को तकलीफ नहीं हो और हमारी बात दिल्ली तक शांतिपूर्वक तरीके से पहुंचे। इस भावना के साथ संघर्ष किया, बड़ी बड़ी हुंकार रैलियां करी, उसमें एक एक महीने का समय लगा था। ये सही बात है कि हर रैली के अंदर 20 दिन, 25 दिन, 18 दिन, एक महीने का समय लगा, और वो समय में पूरे इलाकों के अंदर जाता था। लेकिन अब की बार बड़ी टास्क राजस्थान के जवानों को दी। 18 तारीख को ये कहा कि रैली करनी है 27 को जोधपुर में, और 8 दिन के अंदर राजस्थान का जवान चाह रहा था कि हर जगह हनुमान जी आया मैं संबोधन करने के लिए। मैं आज खींवसर में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी तो राजनीतिक जो सारी ताकत है, अगर मेरी मेहनत है, अगर आज मैं जिस जगह पहुँचा हूँ, जिस मुकाम पे, उसमें खींवसर का ही सबसे बड़ा योगदान है। खींवसर के बाद नागौर, नागौर के बाद आपका राजस्थान, फिर भोपालगढ़, मेड़ता के वो इलाके जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी। नहीं तो आप खींवसर में नहीं आता था, आप कहते अटे था एक उन्हें बाहर फिरता फिरा है, लेकिन मैं आया खींवसर। मुझे पता था मैं नहीं आता तो भी नारायण यहाँ पे था, सारी टीम मंच पे है, सारा खींवसर परिवार की तरह। अब तो वो बातें भी नहीं रही कि शुरू शुरू में कुछ लोग विरोध करते थे, कुछ लोग ये भी कहते थे हनुमान जी तो अपनी जाति के नेता हैं। अब प्रत्येक जाति ने मुझे परखा, देखा, करीब से देखा, और करीब से देखने के बाद उनको लगा कि हनुमान जी से बात करते हैं जैसे हमारे घर के अंदर बात कर सकते हैं, परिवार के बड़े भाई से बात करते हैं, परिवार के मुखिया से बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी बातें लेके आते हैं, समस्याएं लेके आते हैं, और मैंने भी मैदान नहीं छोड़ा। चाहे मेरा गहलोत से झगड़ा चला, चाहे दिल्ली में झगड़ा चला, कभी मुंह छुपा के नहीं भागा। हाँ, ये हो सकता है कि पहुंचने में लेट हो गया, सुबह 5-5 बजे आकर सोता हूँ। बालोतरा में आपने देखा होगा कि कांग्रेस बीजेपी इकट्ठी हो गई, हनुमान जी को आने नहीं देंगे, वो तुम्हारा बाप का राज नहीं आने दो। कैसी बातें कर रहे हो, कोई व्यक्ति रोक पाया किसी को? अरे भाइयों, हम तो वैसे लोग हैं कि कोई सड़क पे निकल रहा है उसको कभी तंग नहीं किया। हाँ, एक बार मैंने विरोध कराया था वसुंधरा का, वो भी 10-15 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके हमने कहा कि भाई जहाँ कार्यक्रम हो रहा है यहाँ के कोई MP MLA किसी का भी नाम नहीं है, फिर भी समाज के 10 आदमी आके मंच पे कह देते कि हम इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, आगे से ध्यान रखें, तो वो विरोध भी नहीं करा था। वो एक विरोध मैंने कराया था। बाकी तो खूब लड़ाइयाँ चली, खूब संघर्ष चले। खींवसर के लोगों ने तो पूरा देखा था। मुझे पता कि 8-13 के अंदर किस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन उनको दबा दिया क्योंकि झगड़े बढ़ने नहीं चाहिए। हम एक जगह के रहने वाले लोग हैं, एक जगह रहेंगे और एक दूसरे के काम आएंगे। और काम कौन आता है? परिवार से ज़्यादा पड़ोसी काम आता है कई बार।
पड़ोसी ध्यान रखता घर का परिवार से ज़्यादा। तो भाइयों, इस स्थिति के अंदर हमने करीब से इन चीज़ों को देखा और इसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता ने, देश के जवानों ने भरोसा किया। पहले जब किसान आंदोलन चला था, मुझे याद है, मैं बीजेपी के गठबंधन से लोकसभा के अंदर गया और मैं बीजेपी के लोगों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो चुनाव के समय मेरे साथ थे और नहीं भी थे, 24 तक का दिल्ली का कोई काम किसी व्यक्ति का हो, जितनी मेरी ताकत होगी दिल्ली में उस प्रत्येक व्यक्ति के लड़ूंगा जिसने मेरे लिए सड़क पर रह के संघर्ष किया और बूथ पर संघर्ष किया। मैं कोई, मेरा गठबंधन किसी मुद्दे पर टूटा है, कोई आपसे मेरा लगाव थोड़ी टूटा, वो तो रहेगा ही परिवार की तरह, हमेशा रहूंगा, आपके लिए लड़ता रहूंगा। हो सकता है कि मेरा पीएम से झगड़ा हो जाए, सीएम से हो जाए, आम जनता से झगड़ा नहीं हो सकता कभी भी। आप निश्चित रहें इस बात के लिए। जब देश में किसान आंदोलन चला तब देश के किसान नेताओं ने कहा कि हनुमान जी, आप मोदी का साथ छोड़ दो तो मोदी जी इन बातों को मान लेंगे। मैंने कहा पक्की बात है, ठीक है। हाईवे जाम किया, आप लोग आए थे और सत्ता छोड़ी और लंबा संघर्ष चला था और संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि बिल वापस लिए। आज भी जो हमारा झगड़ा है, आज हमारा झगड़ा यही है कि अगर सेना संविदा पे चली जाएगी, सेना को ठेके पे दे दोगे तो कल ये भी बात चलेगी, ऐसा करो देश को 6 महीने के लिए ठेके पे दे दो, हम घूम कर हैं, तब तक दूसरे आ जाएंगे। भाइयों, अंग्रेज भी आए थे व्यापार करने और यहाँ के राजा बन गए थे। जब सेना के अंदर ये भावना हो जाएगी, जब रेजिमेंट आप तोड़ दोगे तो कैसे रहेगा बताओ। हर जाति का अपना इतिहास है, हर कौम के अलग लोग देवता पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। लोग बालाजी की पूजा तो हर कोई करता है, राम जी की भी हर कोई करता है, मुस्लिम अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन खुद के कुल देवता और जाति के देवताओं को भी पूजा की परिपाटी इस देश के अंदर बनी हुई है। और तो और कोई गाय के लिए लड़ा, कोई समाज सेवा के लिए लड़ा, उसको भी झुंझार जी के रूप में इस राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी के अंदर ये मान्यता है। और यहाँ देखिए, जो भी खेड़ा या गांव बसा उसका अलग से एक देवता, उस खेड़ा का, उसकी भी पूजा अलग से होती है। अब आप मोदी जी कह दे कि सब पूजा पाठ बंद कर दो, मेरी करो, ऐसा हो सकता है कि कोई इस देश में? कैसे चलेगा बताओ मुझे। अरे भाई, आप ठीक है अपना काम करो, कांग्रेस कमजोर है, काम निकालते रहो अपना, लेकिन पहले किसानों को छेड़ा, अब जवानों को छेड़ा, रोजगार दे नहीं रहे हो, कोरोना में मौतें हो गई 50 लाख, पेट्रोल डीजल जा रहा 100 पार, और राजस्थान हमारा बहुत पीछे रह गया, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं और देश में भी कोई सुनने वाला नहीं। किसान आंदोलन का नेतृत्व तो पंजाब के किसानों ने किया, हम तो कूदे थे उस आंदोलन में, आप तो जानते भी नहीं थे कृषि बिल क्या थे। कोई जानता था क्या 3 कृषि बिल किसने पढ़े? मुझे खुद के ही बाद में समझ में आए, लेकिन लोकसभा के अंदर अगर मैं रहता तो उसी दिन छोड़ता। कोरोना की झूठी रिपोर्ट बता के मुझे बाहर कर दिया था लोकसभा के, लेकिन मेरे मन में थी कि मैं लड़ूंगा, और जहाँ किसान रहेगा वही हनुमान रहेगा, जहाँ जवान रहेगा मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। मैं घर के अंदर घुस के नहीं बैठ सकता, राजनीति छोड़ दूंगा, मैं अपने लोगों को नहीं छोड़ सकता। इसीलिए आप इतना प्यार करते हो। आप कोई इंतजार करोगे राजस्थान के अंदर? सुबह 5-6 बजे तक, 4 बजे तक मरने के लिए लोग तैयार होते हैं कि हमें हनुमान जी कहा जाना, हमें खुद के साधनों से। और ये रैलियाँ जो कर रहा हूँ, कोई मैं बसें थोड़ी लगा रहा हूँ रैलियों के अंदर, तो खुद अपने अपने साधनों से आ रहे हो आप लोग। पहले भी किया, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी आप लोगों ने। और आप देखिए, मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन राजस्थान में 70 साल के अंदर कोई अपनी पार्टी नहीं बना पाया खुद की। हरियाणा की पार्टी, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उन पार्टियों को ज्वाइन करते थे, एक छोड़ी दूसरे में घुसे, दूसरी छोड़ी तीसरे में घुसे। ये यहाँ के नेताओं ने धंधा किया, इसलिए आपको नहीं तो लड़ना सिखाया। यही खेऊसर था। मैं विधायक बना, उसके बाद थाने तहसील में अचानक से पहुँच जाते हो आप। उससे पहले कितनी बार थाने तहसील का घेराव किया। हाँ जरूर, आप जीएसएस में चले गए होंगे 1-2 बार, मैं नहीं कहता कि आंदोलन नहीं हुए, आंदोलन हुए होंगे, लेकिन इस प्रशासन को, राजस्थान की सरकार को बार बार अगर किसी ने झुकाया, 2013 के अंदर जो आंदोलन हुआ किसानों का, वसुंधरा सीएम बनी, और वो आंदोलन राजस्थान का प्रमुख आंदोलन इसलिए था कि वसुंधरा चाहती थी कि इस आंदोलन को कुचलूं और हनुमान का बड़ा नुकसान करूं। आप बैठ गए थे मरने के लिए। 41 दिन बाद वसुंधरा झुकी और किसानों की जय जयकार हुई। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, पहला आंदोलन था जो शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही चालू हो गया था। भाइयों, हमने हर वो दिन देखा है, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे इस लड़ाई के लिए। मुझे कोई सपना थोड़े आया था कि मुझे लड़ाई लड़नी है। मैंने जब बच्चों को तकलीफ के अंदर देखा, जो जय जवान जय किसान के नारे के साथ आरपी पार्टी बनी, ये गठन भी मैंने ही किया राजस्थान के अंदर। और खींवसर जब विधानसभा क्षेत्र बना, पहले तो मुंडवा था, खींवसर बनी, पहला विधायक भी मैं ही बना। और जब मैं यहाँ से एमपी बना तो आपने मेरे छोटे भाई को विधायक बना दिया।
राजस्थान में भाई विधायक नहीं बनते परिवारों के अंदर। आपने एक संदेश दिया राजस्थान के अंदर कि हनुमान बेनीवाल का छोटा भाई मजबूती से काम कर रहा है और इस परिवार पे भरोसा किया। और आपने कहा कि दूसरा कोई आ गया तो हम वोट नहीं देंगे, लेकिन नारायण को भी पूरी सरकार को हरा के अब आपने विधायक बना के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। प्रयास कर रहा है, सब जगह में नहीं आ पाता। और आप ये मान भी लेते हो कि कोई भी एक जन आ जाए, खेमसर परिवार की तरह पूरा राजस्थान परिवार की तरह कैसे बने, हमारे बच्चों को रात कैसे मिले। हम नहीं चाहते कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान के अंदर बिगड़े, इसलिए मोदी से हमारी अपील रहेगी कि निर्णय पे पुनर्विचार करें। हमेशा होता है, कई बार परिवार का मुखिया कोई गलत निर्णय ले लेता है, परिवार में सारे भाई समाज के लोग इकट्ठे होकर कहते हैं बंद करो, ये क्या कर दिया आपने, और बाद में उसको बात मानने भी पड़ती है, समय लग सकता है। बाबा जिद करके अंदर भाग जाता है, बाबा ने पकड़ लिया पाचो, अरे बाबा रोरिसा मत बैठ, बाबे हमारी बात को सवाल है। और फिर ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर बाबा को पकड़ के बिठा लेते, बैठ जाए बाबा, जवान फिर बाबा पर हावी हो जाते हैं। तो भाइयों मोदी को मानना तो पड़ेगा, लेकिन समय भी खराब करेगा, तकलीफ होगी, देश में आंदोलन जोर पकड़ेगा और लंबा समय लग सकता है। समय रहते प्रधानमंत्री को पुनर्विचार करना चाहिए। हमारे जवानों का जो सपना है, हम सुबह आ रहे थे 6 बजे बालोतरा से, 7 बजे चाय पीने रुक गए एक जगह, 2 बच्चे दौड़ते दौड़ते आए, हाईवे से दौड़ रहे थे, फोटो खिंचानी है। मैंने कहा बच्चों हाईवे पर मत दौड़ा करो, आजकल क्या ट्रैफिक, लोग ऐसे अंधाधुंध गाड़ियाँ चलाते हैं। बोला आज ही दौड़ रहे थे, आपको देखा, बाकी तो हमारा रूट अलग है दौड़ने का। और भाई साहब आप ही लड़ाई लड़ रहे हो हमारे लिए, हमें पूरा भरोसा कि अपनी जीत होगी। देखो कितना बड़ा भरोसा राजस्थान के जवान और किसानों के मन के अंदर, छोटे छोटे बच्चे। अब आप बताओ कि मैं कोई बाड़मेर रोज जाता हूँ क्या? बाड़मेर के अंदर हर खेत में झंडी लिया हुआ बच्चा, दूर ढाणियों का इलाका, और दूर से हाथ हिलाते हैं, वो हनुमान जी जा रहे हैं, देखो गाड़ी में से ऐसे बच्चे, हनुमान जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे। भगवान की कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए बाड़मेर के नेताओं को तकलीफ है। मैंने तो कभी नहीं कहा कि बाड़मेर के नेता नागौर में आए जब उनको पीटो, बोला क्या कभी? और मैं अगर बोल दूं तो मुझे बताओ एक बार, हाँ तो फिर नहीं बोला मैं। लेकिन बार बार ये बात कहना कि हनुमान को डिस्टर्ब करो, हनुमान बाड़मेर में क्यों आ रहा है, ये जगह क्यों रहा है लोगों को, ये जो हमारे सारे नेता कांग्रेस बीजेपी के, वहाँ कोई केन एनर्जी में दलाली करता है, कोई और काम में दलाली करता है, मिले हुए हैं, रात को बात करते हैं सारे, और दिन में आरोप भी लगाते तो छोटे मोटे जी लगा के, ताकि ऐसा नहीं कि भाई नाराज हो जाए। भाइयों ऐसे नहीं चलता। मैं बाड़मेर भी जाऊंगा, जोधपुर भी जाऊंगा, सीकर भी जाऊंगा, और पूरे राजस्थान के अंदर जाऊंगा। मैं निकला हूं, और कोई अगर मेरा विरोध करे, मैं भी आरोप लगाता हूं लोगों पे, लेकिन मुझे तकलीफ जब होती है, मैं किसी व्यक्ति के दुख के दिनों में अगर साथ रहूं और उस व्यक्ति को राजनीतिक रूप से जिंदा कर दूं, और वही परिवार अगर कह दे कि हनुमान जी क्या है, ये तो गलत बात है कि नहीं? पहले बताऊंगा। अभी जैसे बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में खींवसर में मेरा साथ दिया, नागौर में साथ दिया, अब मैं कह दूं मेरा साथ नहीं दिया, मैं कहता हूं मेरा साथ दिया था, और मैंने भी साथ दिया था राजस्थान का। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं साथ नहीं दिया, दिया था। ओसिया के अंदर आप में से ये 100 गणेश जी पीछे बैठे 100 लोग थे, प्रमुख ये बैठे लाल जी और 5 लाख पीपड़िया, सारे लोग, सब लोगों ने कहा कि अब की बार मदद करनी परिवार की। महिपाल जी जेल के अंदर है, हनुमान जी बड़ा मन रखना है, अब इस बच्ची को जिताना है, कर दी मदद। कैंडिडेट खड़ा होता, 30,000 वोट तो ऐसे ही ले लेता सिंबल पे, और हार जाती कांग्रेस पार्टी। जब इनका परिवार का झगड़ा चल रहा था, तब मैं इसके साथ था, और पूरे समाज के बड़े नेता इसके छोटे चाचा के साथ थे। भाई लेकिन आप शर्म तो करो यार, कहाँ तक जाओगे? मैंने पार्टी बनाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं तो 8 में आया हूँ, तुम तो 52 से थे, बन जाते मुख्यमंत्री। मैंने मना किया था कि पहले मैं आया था कि 52 के अंदर? मेरा तो जन्म ही बहुत लेट हुआ था, मैंने मना नहीं किया। हाँ कि सही बात क्यों कह रहे लोगों को? अरे सही तो मुझे कहना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ही आखिरी नेता हूँ राजस्थान में जो सही कह सकता हूँ। न तो कोई आएगा मेरे बाद, और ने पहले आया था जिसमें सही कहने की ताकत हो। और मेरे घर पे कोई आ गया और उसने मदद मांग ली, और आप 10 आदमियों ने हाँ भर ली कि साहब हमने तो बात का सवाल बना लिया, तो मैं आपकी बात रखूंगा, मेरी बात वापस ले लूँगा, हमेशा आपकी बात में न रखी। तकलीफ होती है और क्या। सुनो, ये तो चुनाव आएंगे, चुनाव के साथ ही सारी बातें चली जाएगी। आज मुझे बताओ कि बालोतरा के अंदर 4 लोग ये लिख दें कि जाट समाज विरोध करेगा। अरे जाट समाज के तो अंदर देश में अगर कोई एक नेता है, वो सिर्फ हनुमान ही बचा है, बाकी समाज के नेता बिक गए इस देश के अंदर। कहाँ है तुम्हारा नेता? बताओ मुझे,
उत्तर प्रदेश के नेता बिक गए, हरियाणा के चले गए, कोई खट्टर के नीचे चला गया, कोई फट्टर की तरफ भाग गया। अरे है क्या नेता तुम्हारा? एक आदमी है जो लड़ रहा है इस देश के अंदर, और मुझे कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा नाम हो गया, कल से ये कह दूं मैं तो लड़ाई बंद करूंगा और अब आराम करूंगा, तो भी एक चुनाव तो जिता दोगा आप। दूसरों को नहीं जिताएगा, फर्जी लोगों को जिता दिया, 50-60 साल तक चुनाव जीता है, कुछ नहीं किया उन लोगों को। तकलीफ होती है, कितनी मदद करी, मुझे कोई पाठ पढ़ाए, मुझे कोई ये ज्ञान दे कि समाज क्या होता है, मुझे कोई ये ज्ञान दे कि समझ क्या होती है। समझ तो है मेरे पास ज़्यादा, इसलिए तकलीफ पा रहा हूँ। अगर समझदार नहीं होता तो 3 में ही मंत्री बन जाता। नागौर गजेंद्र सिंह को चुनाव लड़ रही थी बीजेपी ओसिया से, मुझे नागौर से टिकट दे रही थी, एमएलए बन जाता, मंत्री बन जाता, और 8 में पाड़ा बदल लेता, 13 में फिर बन जाता। अगर मैं समझदार नहीं होता, मेरे में समझ थी, मुझे लड़ना था, मुझे पता था कि किसान कौम अकेली खड़ी मिलेगी, कोई तो लड़ने वाला चाहिए। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने इस किसान कौम का ठेका लिया, अपनी जाति के साथ साथ तमाम किसानों का, और हर जगह एक ही बात करी। कोई पार्टी करती क्यों नहीं है? मुफ्त बिजली कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी क्यों नहीं कर रही? मना कर किया कि मैंने कभी? उनके तो हाथ में भी कर दो, सुबह गहलोत कर दे मुफ्त बिजली, वसुंधरा कर देती। फ्री बिजली हो, कर्ज मुक्त किसान हो देश के अंदर, सड़क पर टोल नहीं लगे, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, और थाने तहसील कचहरी में आम आदमी गरीब आदमी का सम्मान हो। ये मैं ही तो कह रहा हूँ सारी बात। और भाइयों देखो, मैंने कभी लोग बच्चों को लड़ाया नहीं। लोग कह रहे हैं तो छोरा ने बिगाड़ता फिर है। आप मुझे बताओ, जब देश के बच्चों को तकलीफ पड़ी, जब मोदी सेना के विरोध में बिल आए, तब देश के बच्चों की रक्षा करने के लिए कोई सड़क पाया, वो नागौर का एकमात्र सांसद था जिसने छोटे भाइयों की तकलीफ को समझा और बड़ी लड़ाई मोदी से ले ली। मोदी कोई छोटा आदमी है क्या? क्यों सर के थानेदार से लड़के देख लो, पता लग जाए क्या होता है। अरे बहुत बड़ा देश का प्रधानमंत्री भाई, वो तो जिधर नजर कर दे उधर लोग छुप जाते हैं, अंदर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लड़ाई लड़ रहा हूँ उससे, इसलिए लड़ रहा हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। ईडी सीबीआई रेड करेगी तो 3-4 जोड़ी जूते और 4-5 जोड़ी कपड़े मिलेंगे, उसे ईडी क्या कर लेगी मेरा बता? एक आध घड़ी मिल जाएगी जो देख रहे हो, इसलिए लड़ रहा हूँ। लोग कहते रहते हैं, जो पैसे वाले मेरे विरुद्ध ये भी कहते हैं कि हनुमान जी की बात अब कोई कमी नहीं। कमी तो मेरे पास पहले भी नहीं थी, मेरे पिताजी एमएलए थे, कोई भूख मरते थे कि हम लोग पहले? अरे कमी नहीं थी, हमारे परिवार में जो आता था उसके चाय पानी खाने की व्यवस्था तो पहले ही हम करते थे, हमारा धर्म है ये। और गाड़ी घोड़े हमारे पास थे, सब जानते हो आप सारी चीज़ें। कि अब ठीक है साहब, हाँ राम राजी है कि भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। आदमी बढ़ गए, जवान बढ़ गए, किसान बढ़ गए, इसका मतलब मैंने कोई पैसा थोड़ी कमाया। आप मुझे बता दो एक भी जगह इस राजस्थान के अंदर अगर कोई मेरा विरोधी एक कागज लेके आ जाए कि हनुमान बेनीवाल का फलां जगह ये बिजनेस चल रहा है, तो भाइयों 1 सेकंड के अंदर राजनीति छोड़ दूंगा, दूसरा सेकंड ही नहीं आने दूंगा। आज गजेंद्र सिंह जी है, इनकी देखो आप होटल कितनी बड़ी है कि नहीं? अरे सुन तो लो, हंसो मत, मैं उनकी कोई विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ। होटल है, विदेश से पर्यटक आते हैं, हिमाचल में होटल, सारी कॉलोनियाँ काट के नाम लिख दिया, खुद का नाम, बेटे का। मेरे पास कुछ हो तो लिखूँ, कहाँ पे लिखूँ नाम बताओ? मेरे पास एक टूटी फूटी गाड़ी है जो कभी उसका पागड़ा टूट जाता है, तो थोड़ा खच्चड़ पच्चड़, इसको फॉर्च्यूनर को लेके घूम रहा। लोग कह रहे साहब बड़ी गाड़ी लाओ ना, मर्सिडीज, वो कितने रुपये लगते हैं? 1.5 करोड़ में आ जाएगी। 1.5 करोड़ हमने तो कभी देखा ही नहीं एक साल। तो कोई छोटा मोटा चंदा चपटा आप देते हो, पब्लिक के सामने लेता हूँ कि साहब ये मेरी तरफ से गाड़ियों का, ये रैली का, तो आपके सामने गिन कर उसका नाम बोल लेता हूँ कि इस आदमी ने मेरी फलां जगह मदद की। मैं कोई मदद करके नहीं हूँ कि मदद भी करा ली और कह दिया मेरी मदद भी नहीं करी, ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे तकलीफ जरूर होती है। अब लो आउट में कृष्णा राम कभी बन सकता था एमएलए? सोचा उसने? वो तो सरपंच के कैडर का आदमी था, बना दिया विधायक। गजेंद्र सिंह से मेरा झगड़ा चल रहा था, झगड़ा लंबा था, इनको भी झगड़े के अंदर जो अंतिम परिणाम था व्यक्तिगत रूप से बहुत अटैक किया, उसको बनाया। ओसियाँ राजस्थान में 20-25 जगह अपने लोगों की मदद की, उसका परिणाम देखो आप। कह रहे हम लामबंद हो रहे हैं, सर हो जाओ ना लामबंद, क्या फर्क पड़ रहा है? मैं तो कांग्रेस बीजेपी जैसे ही लड़ रहा हूँ। जब विधायक था तो विधानसभा में अकेला लड़ता था, और लोकसभा के अंदर भी किसान जवान की कोई बात कराए, वो नागौर का सांसद, देश का लोकप्रिय सांसद हो गया। वो जवानों और किसानों के दिलों में राज करता है, वो हर जगह राज करता है, और हर आदमी उसे अपने भाई के रूप में देखते हैं कि हमारा भाई आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं। और जहाँ मैं पोस्ट भी डाल देता हूँ ना कि मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में काम हो जाता है। अरे जल्दी करो, हनुमान आ रहा, फटाफट निपटा दो मामले को। हर आंदोलन के अंदर आप देख लो, मेरा तो फोन मात्र ही काफ़ी है, तो मैं तो फायदा ही कर रहा हूँ, नुकसान क्या कर रहा हूँ बताओ तो सही मुझे। हाँ एक आदत मेरी खराब है,
4-5 बजे सोता हूँ और 4-5 घंटे नींद ले लेता हूँ। नहीं लूँगा तो ब्रेन हेमरेज, मर जाऊँगा, फिर क्या करोगे, जिंदा भी तो रहना है। और रोज लोगों को सुनना, इतना होशियार कर दिया लोगों को कि हर बात की वेरीफाई करते हैं 15 मिनट बाद। बताओ फ़ोन किया कि नहीं किया, वो क्या हुआ कि नहीं हुआ। नेता तो पहले भी थे, मंत्रियों के साथ, बाबू कभी तू तो रहा नहीं, आपने कई लोग मंत्रियों गाड़ियों में बैठ रहा था, कभी कोई फ़ोन किया क्या मंत्रियों ने उनके सामने? अरे नहीं किया फ़ोन, झूठ बोलते थे, ये धंधा करते थे, इसलिए झूठ के साथ ही समाप्त हो गया उनका काम। और प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है। और जिसके मन में विरोध करना हो, चाहे मैं सोने के छज्जे लगा दूं उसके घर पे, वो मेरा विरोध ही करेगा, वो मेरे पक्ष में नहीं हो सकता। अब एक बात बताओ, किसी गांव में मेरे ही 2 आदमी लड़ाई लड़े, मैं उनको समझा लूँ, कोशिश कर लूँ मत लड़ो मत लड़ो, फिर भी वो तो लड़ते ही रहे। और फिर मुझे अगर कोई कहे कि अब तो आपको बोलना पड़ेगा नहीं तो दोनों नाराज हो रहे हैं, फिर मैं बोलूँगा किसके पक्ष में? जो न्याय कर रहा है वो सही है, उसके पक्ष में बोलूँगा। टूट जाए बोर्ड 50 हो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं हार जाएंगे, जीत गए, नाम हो गया, नाम ही तो होता है। तेजाजी महाराज ने गायों की लड़ाई लड़ी, खरनाल में तो कई धोलियाओं के परिवार है, क्या उनकी पूजा होती है क्या किसी की? तेजाजी ने 1000 साल पहले लड़ाई लड़ी, बाबू जी ने गाय की लड़ाई लड़ी। भाइयों, हनुमान बेनीवाल ने संघर्ष किया और पूरे देश के अंदर नागौर खिंवसर का नाम जुड़ गया, खिंवसर का विधायक और नागौर का सांसद। देश के किसान और जवानों के लिए हर उस ताकत से टकरा जाता है चाहे कितनी बड़ी ताकत हो। कुछ जगह खिंवसर नागौर में ये बात हो सकती है कि इतना टाइम समय, कोशिश तो करता हूँ पूरा देने का, नहीं दे पाता, लेकिन सरकारों से झगड़े भी हैं, काम भी आप चाह रहे हो। देखिए, काम कराने में कोई कोर कसर नहीं। मेरे यहाँ तो क्या कि मौसम जैसे बदलता है ना, कई बार मेरी चल जाती है सरकारों में 2-3 महीने तक, फिर मेरा मूड ऑफ होता है, ऐसा छक्का मारता हूँ सरकार पूरी खिलाफ हो जाती है सुबह। तो जब चलती है चला देता हूँ, विकास हो जाता है, और नहीं चलती है शांत रहता हूँ और मौका आते ही वापस चला लेता हूँ। ये मत सोचो। और सरकारें जिसके पास ताकत है, सरकारें उसके साथ है। आप मेरे साथ रहना, सरकारों को कैसे झुकाना है, मैंने रोज यही काम किया और भी करता रहूँगा। और आपने जिसको विधायक बना के भेजा, वो भी राजस्थान की विधानसभा में आपके लिए संघर्ष करता रहता है और हमेशा आपके बीच रहता है। आप सब पसंद भी करते हैं। और एक व्यक्ति हमेशा पूरा टाइम दे रहा है, पूरी हमारी टीम, कि भाई छुट्टन यादव आए चोमू से, पूरी टीम, नेम सिंह जी आगरा से, यूपी से। अगर मैं इनको पूछो, नेम सिंह जी को, अगर मैं यूपी में आरएलपी पार्टी को लड़ा देता 1 साल पहले बना के, बताओ अजीत सिंह के बेटे की कितनी सीट कम होती, बताओ मुझे? खत्म हो जाता, 0 हो जाता। अरे चिंता करी उसकी कि लोग कहते हैं हनुमान बीजेपी की बी टीम है, मोदी से मिलकर वहीं अपने समाज के लोगों को कमजोर करा, नहीं लड़ाया। लेकिन उसको देखना, वो आएगा 23 के अंदर 5-50 वोटों का नुकसान करके जाएगा, क्योंकि उनकी आदत है, फितरत है, जिसकी जैसी आदत होती है वो वही काम करता है। मैंने बनाया, एक मिर्जा को विधायक बनाया इस बार डेगना से, लेकिन क्या हो गया बनाने से, बताओ मुझे? लड़ाई तो वो क्यों रह गई? नहीं तो यही होता है कि भाई मेरे बेटे की मदद करती, हनुमान जी का हमने बहुत नुकसान किया, 40 साल तक इनके परिवार का नुकसान किया, फिर भी मदद की। हरिंदर मिर्जा ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया, लेकिन आप लोगों ने कहा 8-13 के अंदर नागौर में मदद करो, कर दी मदद। 8-13 में नागौर में साथ था मैं उनके, 8 और 13 दोनों चुनाव के अंदर। और अब के बार भी जब उपचुनाव थे तब हरिंदर से बात हुई, मैंने कहा भाई तुम आरएलपी से चुनाव लड़ लो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार बन जाओ, क्योंकि आरएलपी अगर खिंवसर में नहीं जीतेगी तो खत्म हो जाएगी, मुझे तो सीट चाहिए, आप ले लो। बोले नहीं, मैं आपकी पार्टी से नहीं बनूंगा। मेरे गहलोत ने कहा कि मैं गृह मंत्री बनाऊंगा, तो बन जा गृह मंत्री जा। अरे मेरी जरूरत थी क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? फिर हरिंदर के बाद रामेश्वर डूडी को कहा, पूछ लेना फोन लगा के, गणेश जी आप कर लेना भाई, डूडी आप बात कर लेना उनसे। बोला मैं सोच और बात करूँ। फिर आपने कहा कि आपके भाई को, परिवार को लड़ाओ तो वोट दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो आपकी बात रख दी, मुझे क्या करना था? मुझे तो सीट जितानी थी, आपका मान सम्मान रखना था, मुझे तो लड़ना ही है सब के लिए। प्रयास कर रहा हूँ, पार्टी सत्ता में आए या नहीं आए, लेकिन हनुमान बेनीवाल को राजस्थान की जनता और देश के लोग हमेशा याद रखेंगे कि किसान के बेटे ने देश के अंदर हलचल मचा दी। और पार्लियामेंट के अंदर जाता है तो सारी पार्टियां देखती है कि कौन सा बम फोड़ने वाले हैं, क्या धमाका करेंगे। तो आपका मान सम्मान खिंवसर नागौर का बढ़ाया, मैंने घटाया नहीं। मेरी कोई सीढ़ी नहीं चली देश के अंदर, चली क्या? अरे लोगों को तो सीढ़ी चल गई, वोट डाल दिए लोगों ने, डलवा दिया अपन ने भावनात्मक रूप से इमोशनल होके।
कई लोगों के पता नहीं क्या क्या हो गया, कर दिया मत सर कर दो बापड़ा, तावड़ा में पड़िया छिया नाक दो बाप जी माने मारो मत तेरे कर दिया आप लोगों ने। भावुक हो, इमोशनल हो, और मुझे भी पता है कि अगर मेरे तकलीफ पड़ जाए तो आप लोग मेरे साथ हो जाओगे। मुझे पता है कि जब मर्डर केस के अंदर मेरे परिवार को झूठा फंसाया तो नागौर खेमचर के लोग साथ आ गए थे और आपकी कृपा रही। बड़ा नुकसान हो गया परिवार का, आपको पता किन परिस्थितियों से मैं लड़ा हूँ, लेकिन आपने साथ नहीं छोड़ा और उसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल 24 कैरेट सोने की तरह किसान कौम का लाडला बन गया, जिसको सुनने के लिए लोग 15-15 घंटे इंतजार करते हैं।